दोस्तों क्या हो अगर आपके पास एक अजीबोगरीब पावर हो जिसमें आप जब भी किसी दूसरे इंसान के जूते पहनो तो बिल्कुल उसके जैसे बन जाओ। जैसे कि अगर मान के चलो अगर आपने मुकेश अंबानी के जूते पहने तो आप मुकेश अंबानी बन जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बंदा दे धड़ाधड़ जूते पे जूते ठीक किए जा रहा है। जो बंदा और कोई नहीं अपनी कहानी का नायक मोची मस्ताना है, जिन जूतों को ठीक करने के बाद जब वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है तभी उसकी बगल की दुकान जो कि नाई की दुकान थी उसका मालिक फुगली अंकल आता है और उससे कहता है भाई तेरी उम्र होली है, कोई लोंडिया ढूंढ ले कब तक हाथ गाड़ी चलाएगा। वो कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो दिन भर दूसरों के जूते सुधारता है, जिसमें उसके पास एक कालिया जिसका नाम मुन्ना मारकाट है अपने जूते पॉलिश कराने आता है। जहाँ मोची मस्ताना को उसकी घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है तो मुन्ना मारकाट कहता है साले देख क्या रहा है, मेरे पास ऐसी घड़ियों का बहुत बड़ा कलेक्शन है जिनसे मैं तेरी 7 पीढ़ियों को खरीद सकता हूँ। खैर वो अपने जूते पॉलिश कराता है और उसे एक जोड़ी जूते ठीक कराने के लिए भी देकर जाता है जिनको वो शाम को पार्टी में पहन कर जाएगा। आगे जब मोची मस्ताना उसके जूते ठीक कर रहा था तभी उसकी मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है और वो ठप पड़ जाती है, जिस पर वो मशीन के मैकेनिक को कॉल करता है जो उससे कहता है भाई 2-3 दिन से पहले तेरी मशीन ठीक होने से रही। जिस सबसे मोची मस्ताना मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उसे किसी भी तरह से शाम तक मुन्ना मारकाट के जूते ठीक करने थे। तभी उसे याद आता है कि उसके बेसमेंट में पुरानी मशीन पड़ी है जो कभी उसका बाप यूज करता था और उससे पहले उसका दादा यूज करता था और उससे पहले उसका परदादा। जिस मशीन से धीरे धीरे करके वो मुन्ना मारकाट के जूतों को ठीक कर देता है और काफी देर रात तक उसके आने का इंतजार करता है। लेकिन जब वो नहीं आता तो वो उन जूतों का नंबर देखता है और उन्हें पहन खड़ा होता है, जिनको पहनने से वो साला खुद मुन्ना मारकाट बन जाता है, जो देखकर उसको झटका सा लगता है कि बहान ये क्या हो गया। जिसमें वो फटाक से उन जूतों को उतारता है और झटपट फटाफट अपनी दुकान बंद करता है और फिर से उन जूतों को पहन कर देखता है। जो सब देखकर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो फटाफट 10.5 नंबर के और जूते ढूंढता है जो उसे मिल जाते हैं, जिनको जब वो पहनता है तो उसका रूप नहीं बदलता, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि ये जूते पहनने से मेरा भेस नहीं बदला। जिसमें जब वो अपने दिमाग के तार खींचता है तब उसे याद आता है कि उसने उस पुरानी मशीन से मुन्ना मारकाट के जूते ठीक किए थे, शायद उसी मशीन में कुछ काला जादू है। जिस पर वो उस मशीन से किसी और के जूतों में टाके लगाता है और जब उन्हें पहनकर देखता है तो उन जूतों के मालिक जैसा बन जाता है। जिसके बाद वो एक और जूते में टाके लगाता है और ऐसे ही कर करके वो बहुत सारे जूतों में टाके लगाता है और उन्हें पहन पहन कर देखता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा मजे आते हैं, जैसे किसी बच्चे को होली में खेलने वाली पिचकारी मिल गई हो। जिसमें वो अनजाने में एक मरे मालिक के जूतों में टाके लगा देता है जो देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वो एक लड़की की हाई हील्स उठाता है और उनमें टाके लगाता है और जब उन्हें पहनकर देखता है तो वो उस लड़की में बदल जाता है जो कि एक ट्रांसजेंडर थी। वो सोचता है कि इसकी भीगी हुई फुद्दी को छू कर देखता हूँ, लेकिन उसके हाथ में आता है घोड़ा। आगे वो एक काले आदमी का भेष बदलकर फुगली अंकल के पास जाता है ये देखने की फुगली अंकल उसे पहचान पाते हैं कि नहीं, पर फुगली अंकल तो चूतिया थे जो उसे नहीं पहचान पाते। जिसके बाद वो भेष बदलकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और खूब महंगा महंगा खाना ठूस ठूस कर खाता है और जब बिल देने की बारी आती है तो वो बाथरूम में जाता है और अपना असली भेष बदलकर बिना बिल भरे वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आगे जब वो सड़क पर धक्के खाता घूम रहा था तभी उसकी नजर एक अमीर जादे पर पड़ती है जिसकी कार उसे बहुत पसंद आती है, तो वो उस बंदे का पीछा करता है। जिसमें वो मुन्ना मारकाट का भेष बदलकर उससे पूछता है तुम्हारे जूते का नंबर क्या है। अब वो अमीर का चोदू जो कालियों से डरा करता था कहता है 10.5। मोची मस्ताना कहता है परफेक्ट है, फटाफट मुझे अपने जूते उतार कर दो वरना यहीं ठोक दूंगा। अब वो बंदा जो उससे पहले से ही डरा हुआ था वो फटाफट उसे अपने जूते उतार कर दे देता है। जिसमें वो रात के समय उस आदमी का भेष धारण करके उसकी महंगी सी गाड़ी को दे दनादन रगड़ रगड़ के धोता है। जिसमें उसको बहुत मजे आ रहे थे क्योंकि इससे पहले तो वो सिर्फ दूसरों के जूतों में लगा गोबर ही साफ करता था। आगे वो अपने घर पहुंचता है जहां हम उसकी माँ को देखते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता था, पर उनकी तबीयत आजकल बहुत खराब रहने लगी थी। वो अपनी माँ से पूछता है माँ अगर आपको किसी और के जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनती। वो कहती है मैं तुम्हारी माँ बनकर बहुत खुश हूँ, बस आखिरी बार मैं तुम्हारे बाप के साथ डिनर कर पाती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। पर वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था क्योंकि मोची मस्ताना के पिता मर चुके थे। अगले दिन जब मोची मस्ताना अपनी दुकान पर होता है तब एक टिप टॉप मस्त माल लड़की उसके पास अपने बॉयफ्रेंड के जूते ठीक करवाने आती है। मस्ताना कहता है मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इनको टकाटक कर दूंगा। जिनको टकाटक करने के बाद शाम के टाइम वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड बनकर उसके घर पहुंचता है जहां वो बाथरूम में मस्त नंगी होकर नहा रही थी। मोची मस्ताना भी बाथरूम में घुस जाता है जिस पर वो लड़की उसके साथ चढ़ चरखा चलाने के लिए कहती है। जिसमें जब वो अपनी पैंट उतार रहा था तभी उसे याद आता है कि अगर गलती से भी उसके जूते उतर गए तो साले तू जेल में होगा। इसीलिए वो फटाफट अपनी गाइंड दबाकर वहां से भाग जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचता है जहां वो अपने पिता के जूतों में टाके लगाता है और उन्हें पहनकर बन जाता है अपने बाप जैसा, जिनको वो बहुत ज्यादा मिस करता था और बहुत ज्यादा प्यार करता था। आगे वो अपने बाप के भेष में ही घर पहुंचता है जहां उसकी माँ उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, जिसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ को उनके कमरे में सुला देता है और अपने बाप के जूतों को वापस अलमारी में रख देता है। आगे सुबह जब वो अपनी माँ को उठाने के लिए उनके रूम में जाता है तब वो पाता है कि उनकी माँ उठने के बजाय उठ चुकी है, जिस सबसे उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई औरत थी तो वो सिर्फ उसकी माँ थी, जिनके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आए थे। पर मोची मस्ताना बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं
थे कि वो अपनी माँ की कब्र पर उनकी नेम प्लेट वाला पत्थर चढ़ा सके। जिसके कुछ दिनों बाद जब वो अपनी दुकान पर होता है तब मुन्ना मारकाट वहाँ आता है और कहता है साले तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं पिछले एक हफ्ते से तेरी दुकान पर आ रहा हूँ, मेरे जूते कहाँ हैं। मोची मस्ताना कहता है मेरी माँ मर गई थी इसीलिए मैं दुकान नहीं खोल पा रहा था। जिस पर वो कहता है सुनकर अफसोस हुआ, पर अब मुझे मेरे जूते दे साले 2 कौड़ी के आदमी। मस्ताना कहता है ठीक है मुझे वो पर्ची दो जो मैंने तुम्हें रसीद के तौर पर दी थी। वो कहता है पर्ची? कौन सी पर्ची, मेरे पास कोई पर्ची वर्ची नहीं है। मोची कहता है ठीक है फिर पर्ची नहीं है तो जूते भी नहीं है। जो सुनकर मुन्ना मारकाट को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। कहता है साले अगर कल तक मुझे मेरे जूते नहीं मिले ना तो मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा, फिर बैठकर वहाँ काटते रहना पर्ची। जिसका ये बर्ताव उसे बहुत गंदा लगता है तो वो उसे सबक सिखाने के लिए अपने किसी कस्टमर का भेष बदलकर उसका पीछा करता है, जिसमें वो बार बार अपना भेष बदलता है ताकि मुन्ना मारकाट को उस पर शक ना हो। जिसमें उसका पीछा करने से उसे पता चलता है कि मुन्ना मारकाट तो एक माफिया टाइप का बंदा है जो लोगों से जबरदस्ती हफ्ता वसूली का काम करता है। आगे जब मुन्ना मारकाट एक कार में बैठकर किसी काम से वहाँ से चला जाता है तो मोची मस्ताना उसका भेष बदलकर उसके फ्लैट में घुस जाता है, जहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उस पर भड़की हुई थी क्योंकि वो उसकी मारता तो था ही साथ में उसकी दे दमादम कुटाई भी करता था, जिस वजह से वो उसको छोड़कर जा रही थी। जिसके जाते ही वो उसके पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, जिसमें उसे एक बक्से में बंदूकों का पूरा झकीरा मिलता है जो देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। अब उसे इस झटका देने वाली गन के बारे में घंटा भी नहीं मालूम था तो वो उससे अपने हाथ को ही टच करके देखता है, जिससे उसको जोर का झटका हाई जोरों से लगता है तो वो कई घंटों के लिए वहीं लुढ़क जाता है। आगे जब उसे होश आता है तो वो फटाफट मुन्ना मारकाट के जूते पहनकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिसमें दरवाजा खुलते ही उसके सामने असली वाला मुन्ना मारकाट खड़ा था जो अपने बहरूपिये को देखकर उस पर झपट्टा मार देता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है, जिसमें मोची मस्ताना उसे करंट वाली गन से झटका देकर बेहोश करता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। आगे जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बच्चा बैठा है जो उससे कहता है देख मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तू मुझे इतना बता दे कि वो तेरी महंगी महंगी घड़ियां कहाँ पर हैं। जिस पर मुन्ना मारकाट उसे कुछ नहीं बताता, कहता है साले अगर मैं यहाँ से निकला ना तो तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है बहुत सही है, मुझे मारने के लिए तुझे पहले इन रस्सियों से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस ट्रांसजेंडर का भेष बदलकर उसके सामने आता है और कहता है चल चिकने मुझे फटाफट घड़ियों का पता बता, वरना मेरे पास जो लुल्ला है ना उसे मैं तेरे मुंह में देकर उससे कुल्ला करवाऊंगा। जो धमकी सचमुच ऊंचे लेवल की थी क्योंकि मुन्ना मारकाट को किसी के लुल्ले से कुल्ला नहीं करना था, इसीलिए वो उसे अपनी घड़ियों का पता बता देता है। जिनको लेकर मोची मस्ताना जब वहाँ से निकल ही रहा होता है तो वो देखता है कि सामने दरवाजे पर 2 काले मुस्टंडे खड़े हैं। वो मुन्ना मारकाट से पूछता है वो मुस्टंडे कौन हैं, जो उसे बताता है कि वो मेरे लोंडे हैं जो किसी की भी कहीं भी मार सकते हैं सिर्फ मेरे एक आदेश पर। वो पूछता है बहुत सड़ी के ये बता ये यहाँ क्या करने आए हैं। मुन्ना कहते हैं हमें किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी एडवांस पेमेंट उठाने के लिए हमें जाना है। वो पूछता है कितनी एडवांस पेमेंट। मुन्ना कहता है $50,000। जो सुनते ही मानो मोची मस्ताना की तो लॉटरी ही लग जाती है क्योंकि उसने इतने सारे पैसे कभी इकट्ठे नहीं देखे थे। जिसमें वो फटाफट उसे झटका देकर फिर से बेहोश करता है और उन टपोरियों के साथ एडवांस पेमेंट उठाने के लिए निकल पड़ता है, जो उसे शहर के सबसे नामची और रईस अमीर के घर ले जाते हैं, जहाँ उसे मिलती है मिस ग्रीन बेल्ट, जो उसे एडवांस के तौर पर $50,000 देती है। कहती है बाकी के मैं बाद में दूंगी अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो। आगे वो मुन्ना मारकाट से उसकी घड़ियां लेने पहुंचता है, लेकिन तब तक मुन्ना मारकाट ने अपने आप को रस्सियों से छुड़ा लिया था, जो उस पर अपनी गन तान देता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। मोची मस्ताना अपनी जान बचाने के लिए खूब पैर पटकता है, जिसमें उसका एक सैंडल निकल जाता है और वो अपने असली भेष में आ जाता है, जो देखकर एक बार तो मुन्ना मारकाट को झटका सा लगता है, पर वो फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, जिसमें अपना बचाव करते करते मोची मस्ताना एक सैंडल की हील को उसके गले में उतार देता है, जिससे मुन्ना मारकाट का खेल वहीं समाप्त हो जाता है। अब इतना बड़ा गुनाह उसने आज तक नहीं किया था तो उसकी फट जाती है, जिसमें वो वहाँ से भाग खड़ा होता है और उन घड़ियों और उन पैसों को भी वहीं भूल जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था तो वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए पुलिस थाने जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। पुलिस वाले उसके साथ मुन्ना मारकाट के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें डेड बॉडी तो क्या झाट का बाल भी नहीं मिलता, जिसके साथ साथ वहाँ पर पैसे और घड़ियों का बैग भी नहीं था, जो सब देखकर मोची मस्ताना हैरान रह जाता है कि ये साला क्या हुआ। जिस पर पुलिस वालों को लगता है कि उन्हें दिन दहाड़े चूतिया बनाया गया है, इसीलिए वो उसे पागल खाने जाने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब वो अपनी दुकान पर पहुँचता है तो उसे वही पैसों से और घड़ियों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसके साथ साथ उसे ट्रांसजेंडर की हील भी मिलती है, जो सब देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि ये साला किसने किया होगा। जिस पर वो पैसे का बैग उठाकर कहीं जाने लगता है, तभी उसकी बगल वाली दुकान का नाई फुगली अंकल उससे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, जब से तुम्हारी माँ मरी है तुम टाइम से दुकान नहीं खोलते, कभी आते हो कभी नहीं आते, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। वो कहता है मैं किसी से पैसे लौटाने जा रहा हूँ, बाद में आकर तुमसे उस बारे में बात करूंगा। फुगली अंकल कहता है देख तुझे इतना भला बनने की कोई जरूरत नहीं है, जो पैसे तुझे उल्फत में मिले हैं उन्हें अपने ऊपर खर्च कर। पर मोची मस्ताना पर फुगली अंकल की बातों का थोड़ा सा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था, इसीलिए वो मिस ग्रीन बेल्ट को उसके पैसे देने पहुंचता है और कहता है मुन्ना मारकाट आपका काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। वो कहती है मेरे लिए इन पैसों का कोई मोल नहीं है, मुझे बस मेरा काम चाहिए, और अपने साथियों द्वारा उसे किडनैप करवा लेती है। जिसमें जब वो किडनैपर उसे कहीं ले जा रहे थे तभी वो अपने जूते उतारकर मरे हुए बूढ़े के जूते पहन लेता है, जिसे देखकर वो दोनों किडनैपर डर जाते हैं और गाड़ी को ठोक देते हैं। मोची मस्ताना कार से उतरता है और मस्त वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो
अपनी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तभी वो गलती से गिर जाती है, जिसमें उसके हाथ लगता है एक पैम्फलेट जो उसको एक सोशल वर्कर माउसी ची ने दिया था, जो एक ताऊ को बचाना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती उससे उसका घर खाली करवाना चाहते थे। तभी मोची मस्ताना को याद आता है कि मिस ग्रीन बेल्ट इसी ताऊ को मुन्ना मारकाट के हाथों मरवाना चाहती थी। आगे मोची मस्ताना माउसी ची से मिलता है और उसको सारी बातें बताता है, जिसमें वो ताऊ को आगाह करने के लिए उसके घर जाते हैं। ताऊ कहता है तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, पर मैं ये घर खाली नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहीं पर पला बढ़ा और यहीं पर मरूंगा। तभी मोची मस्ताना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ताऊ तक पूछे है कि ताऊ तेरा कितना नंबर का जूता आवे है। ताऊ कैसे रे 10.5। जिसके बाद अगले दिन मोची मस्ताना ताऊ का रूप धारण करके ग्रीन बेल्ट पे मिला है और उसने कहा है मैं घर खाली कर दूंगा, पर मैंने बदला में $1,00,000 चाहिए। जो डील काफी अच्छी थी तो मिस ग्रीन बेल्ट मान जाती है और अगले दिन ताऊ तक उसके आदमी $1,00,000 पहुंचा देते हैं, जिन पैसा न लेकर ताऊ अपनी बेटी से मिलन शिकागो के लिए निकल पड़ा है। वहीं ग्रीन बेल्ट उस फ्लैट ने चेक करने जावा है कि वो बुड्ढो गयो कि ना, पर वो तो सालो उसने वहीं बर्फ की तिरिया बैठो मिला है, जो और कोई ना अपनो मोची मस्तानो है। मिस ग्रीन बेल्ट कहती है साले बूढ़े तेरे को पैसे मिल गए हैं फिर भी तू अब तक यहाँ क्यों है। ताऊ कहता है पैसे? कौन से पैसे? मुझे कोई पैसे नहीं मिले और अब मैं ये घर बिल्कुल भी खाली नहीं करूंगा। जिससे उस डायन को गुस्सा आ जाता है तो कहती है बहुत सड़ी के तेरी एक टांग पहले से ही कब्र में है, दूसरी को भी वहीं पहुंचा दूंगी, फटाफट घर खाली कर दे वरना तेरी बेटी को भी मार दूंगी। तभी पीछे से एक रिपोर्टर कैमरे के साथ निकलता है जिसे देखकर बुढ़िया की चौसट हो जाती है, जिसमें मोची मस्ताना उसे भड़काने के लिए उसे आंख मार देता है और बस फिर क्या था वहाँ हंगामा मच जाता है, जिस सबको न्यूज में चलाया जाता है और मिस ग्रीन बेल्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है धांधलेबाजी के जुर्म में। आगे जब मोची मस्ताना अपनी दुकान पर होता है तब उससे मिलने माउसी ची आती है, जो उससे उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद बोलती है और कहती है आज शाम मेरे साथ डिनर पर चलो। अब मोची मस्ताना उसे पसंद करता था तो वो मान जाता है। आगे वो माफी नामे के तौर पर मुन्ना मारकाट का मरा हुआ रूप धारण करके उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे उसकी महंगी महंगी घड़ियां गिफ्ट के तौर पर देता है ताकि उसका जीवन सरल हो जाए। जिसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब कोई उसे असली वाला मुन्ना मारकाट समझकर किडनैप कर लेता है, जो उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार से एक कार टकरा जाती है, जिसमें जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को फुगली अंकल की दुकान पर पाता है, जो उसे खाने के लिए खीरे का मुरब्बा देता है। कहता है खा ले बेटा खा ले, थोड़ा सा खा ले। वो कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। फुगली अंकल कहता है बेटा थोड़ा सा खा ले, क्योंकि जिस तरह से तू बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में जंप कर रहा है ना, ये खीरे का मुरब्बा ही तुझे बचा सकता है। मोची मस्ताना कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें कैसे पता मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जंप करता हूँ। फुगली अंकल कहता है तुझे क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ झाट के बाल बनाने के लिए हूँ? नहीं, मैं एक मोची भी हूँ, जिसमें जैसे ही जब वो अपने जूते उतारता है तो वो अपने असली वाले भेष में आ जाता है, जो देखकर मोची मस्ताना की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका मरा हुआ बाप जिंदा था, जो इतने दिनों से फुगली अंकल के भेष में उसकी बगल में ही रहता था और इसी ने ही मुन्ना मारकाट की बॉडी को वहाँ से हटाया था और उन पैसों और उन घड़ियों को इसकी दुकान पर लाकर रखा था। खैर मस्ताना अपने बाप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है और फिर उसको उन पर गुस्सा आता है। कहता है क्या आपको मेरी और मेरी माँ की कभी याद नहीं आई? वो कहता है बेटा मैं तेरे साथ तो हमेशा से ही था, पर मैं तेरी माँ से नहीं मिल सकता था क्योंकि मैंने जो कांड किए थे ना उसके बाद बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े थे। मस्ताना पूछता है तो आप मुझे बताइए कि वो जादुई मशीन हमारे पास कहाँ से आई? बापू बताता है कि वो मशीन हमें एक फरिश्ते ने दी थी, जिसकी एक रात तुम्हारे परदादाजी ने सर्दी के समय मदद की थी। जिसके बाद बापू उसे अपने खानदान की विरासत दिखाता है, जिसमें यहाँ से लेकर साले वहाँ तक जूते ही जूते भरे पड़े थे, जो आम जूते बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो उसके परदादा से लेकर आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज थे उनके जूते थे, जिनमें से एक जूता तो अब्राहम लिंकन का भी था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन जूतों की क्या कीमत होगी। मस्ताना कहता है चलिए पिताजी घर चलते हैं। वो कहता है नहीं, फ्रंट डोर से नहीं जा सकते। जिसके बाद जब वो अपनी गैराज का दरवाजा खोलता है तब निकलती है एक मस्त सी ब्लैक कलर की कैडिलैक, जिसको चलाने के लिए बापू ने एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी हायर कर रखा था। कहता है बेटा तेरे को क्या लगता है हमारा सिर्फ जूते सीलने का काम है? नहीं, हम ड्राई क्लीनिंग का काम भी करते हैं। जिसके बाद वो कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त